हरियाणा को लेकर पूरी चुनावी समझ जो बनी, हालांकि मल्टी कॉर्नर्ड चुनाव को बनाने की बहुत कोशिशें हमने देखी, जिस तरीके से जेजेपी से लेकर आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी सब अलग अलग ध्रुवों पर खड़े होकर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन मोटे तौर पर मामला आर पार का बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनता हुआ नजर आया क्या दिबांग? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ जो आप कह रहे हैं सही बात है, वही नज़र आया कुल मिलाकर, और लग रहा था कि ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप देखें तो 4 एक तरीके से बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें से 3 स्थानीय और एक बड़ा नेशनल पर्सपेक्टिव से अगर आप इस चुनाव को देखें कि जून में जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव, उसके बाद ये पहला बड़ा चुनाव है जिसमें बीजेपी उतर रही है। देखना होगा कि बीजेपी का जो प्रति जो गुस्सा पिछली बार दिखाई दिया, जिसमें से 10 में से केवल 5 लोकसभा सीट जीत पाई बीजेपी हरियाणा में, गुस्सा किसानों का, पहलवानों का, गुस्सा उन नौजवानों का जो अग्निवीर थे, गुस्सा दलितों का, क्या ये कम हुआ? इसमें कुछ राहत पहुंची उनको? क्या बीजेपी कुछ कर पाई? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसकी बड़ी छाया पड़ने वाली है आगे जो चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र और झारखंड 2 बड़े चुनाव हैं। उससे भी बड़ी बात, और ये एक तरीके से बीजेपी पर फोकस करती है, वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसी स्थिति में रहेंगे जिसमें अगर आप देखें 2014 में उन्होंने 10 रैलियां वहां पर की थी, इस बार उन्होंने केवल 4 रैलियां की। अगर आप बड़े बड़े पोस्टर देखें तो वो उनमें उनकी बड़ी छोटी तस्वीर लगती थी। तो क्या एक बीजेपी एक बदलाव के दौर से गुजर रही है? क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी उस तरीके से सघन प्रचार, जब भी हम उनकी बात करते हैं मैं हमेशा ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ, बड़ा सघन प्रचार करते हैं, जोरदार प्रचार करते हैं, मालूम है स्थिति खराब है फिर भी उन जगहों पर जोरदार प्रचार करते हैं, लेकिन हरियाणा में वो नहीं दिखाई दिया। ये क्या, इसकी क्या वजह है और ये आगे कैसे खुलता है? मेरे ख्याल से आंकड़े आपके एग्जिट पोल के आएंगे तब उन पर चर्चा होगी, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि इस तरीके से इसको देखना चाहिए, इस तरीके से इसको समझना चाहिए। आपने जो पॉइंट रखा, डॉक्टर अजय आलोक से जवाब लेते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, ये स्ट्रेटेजी में, रणनीति में यहाँ पर बीजेपी की तब्दीली देखने के लिए मिली क्या, जिसका जिक्र दिबांग भी कर रहे हैं? डॉक्टर अजय आलोक का हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन इस बीच वो पहला नंबर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ध्रुव रिसर्च का ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार संभव। ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार की संभावना बताई गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी, यह संभावना जताई गई है। यह ध्रुव रिसर्च जिसकी तरफ से हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल के ये नंबर्स, ये आंकड़े, कांग्रेस के खाते में 57 सीटें जाने का अनुमान ध्रुव रिसर्च की तरफ से जता दिया गया है। तो पहला जो महा एग्जिट पोल का आंकड़ा आया है ध्रुव रिसर्च के हवाले से, उसमें कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है। यह अनुमान जताया गया है कि 8 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे तो फिर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। मतलब 10 साल बाद सत्ता में कांग्रेस पार्टी वापसी करने जा रही है। आपको बता दें कि ये जो कांग्रेस को इस ध्रुव रिसर्च के सर्वे में 57 सीटें दी जा रही हैं, इसमें जो एरर ऑफ मार्जिन है वो ±7 सीटों का एरर ऑफ मार्जिन दिया गया है। मतलब ये जो रेंज है वो 50 से लेकर 64 तक की बन सकती है। बीच का नंबर जो है वो 57 है। 50 से लेकर 64 तक ये सीटों की रेंज है जो ध्रुव रिसर्च ने कांग्रेस को दी है हरियाणा विधानसभा चुनाव। और बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में 46 का है। और ऐसे में आप देखिए आसानी से ध्रुव रिसर्च के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई। वहीं बीजेपी के लिए जो सीटों का अनुमान जताया गया है वो 27 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई गई हैं इस रिसर्च में, ±5 के साथ, मतलब 22 से लेकर 32 तक यहां पर ध्रुव रिसर्च के आंकड़ों में बीजेपी को सीटें दी जा रही हैं। मैं यहां बता दूं आपको कि यहां एबीपी न्यूज ने किसी सर्वे एजेंसी के साथ मिलकर यह सर्वे नहीं किया है। ये ध्रुव रिसर्च एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसके सर्वे के आंकड़े मैं एबीपी न्यूज पर इस समय आपको बता रही हूं। ध्रुव रिसर्च के ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जिसमें कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, यह अनुमान जताया गया है। कांग्रेस पार्टी को 57 और बीजेपी को 27 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार संभव। पंकज जी, पहला आंकड़ा महा एग्जिट पोल का ध्रुव रिसर्च के हवाले से और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर।
मुझे लगता है कि ये सर्वे एजेंसी का जो अनुमान है ये सच्चाई के काफ़ी नज़दीक है। 57 से 64, यही 60-63 सीटें कांग्रेस, 50 से 64 जी, 50 से 64 जी, तो कांग्रेस को वही 62-63 सीटें मिलने का मेरे हिसाब से अनुमान है। और भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिल रही हैं वो भी 22-25 सीटों के आसपास मिलेंगी। तो जो ज़मीनी स्थिति हरियाणा में दिखाई दे रही थी, तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये काफ़ी अनुमान के नज़दीक है। तो डॉक्टर अजय आलोक, वो जो सर्वे एजेंसी वाले 91 नंबर फूंक कर जाने की बात पहले आप और पंकज जी कर रहे थे, ये तो कुछ उसी के आसपास ही रह रहा है नंबर यहाँ पर। डॉक्टर अजय आलोक। रुमाना जी, देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी भी सर्वे पे विश्वास नहीं करता हूं, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे हमारे विपक्ष में हो। मैं आपको बहुत अभी जो देवांग जी कह रहे थे कि देखना पड़ेगा कि बीजेपी के प्रति गुस्सा कम हुआ कि नहीं, दलितों का गुस्सा कम हुआ कि नहीं, किसानों का कम हुआ कि नहीं, जवानों का कम हुआ कि नहीं, अग्निवीर का क्या मुद्दा रहा। मैं 2-3 बात बताता हूँ देवांग जी और रुमाना जी आपको भी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो दलितों के बीच में भ्रम फैलाया गया था कि संविधान नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, इस भ्रम की पोल खुल गई कंप्लीटली। और इस भ्रम पे स्टैंप तब लग गया जब राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके कहा कि आने वाले समय में हम संविधान समाप्त करेंगे। तो संविधान के प्रति क्या आस्था किसकी है, आरक्षण समाप्त करेंगे तो आरक्षण के प्रति क्या आस्था किसकी है, ये उस दिन पता चल गया। तो दलितों का मोह भंग कहाँ हुआ, ये तो आपको जब रिजल्ट 8 तारीख को आएगा वो पता चलेगा। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।